बुर्ज खलीफा का सच। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आखिर क्यों हो रही है खाली? बुर्ज खलीफा का उदय और गिरावट क्या खत्म हो रहा है? दुबई का सबसे बड़ा सपना। बुर्ज खलीफा एक चमकती हुई मीनार या एक खाली होता सपना? दशकों से बुर्ज खलीफा उस इंसानी जुनून का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है जो कुछ भी बना देने का दम रखता है। एक ऐसी मीनार जो बादलों को चीरकर आसमान से बातें करती है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इतना एक्सट्रीम था कि इंजीनियर्स को इसे खड़ा करने के लिए कंस्ट्रक्शन के नए नियम बनाने पड़े। जब 2010 में ये खुला तो पूरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। दुबई दुनिया को बता रहा था कि हम भविष्य हैं। लेकिन आज कुछ बदल गया है। आज अगर आप मार्केटिंग से आगे देखें, न्यू ईयर की आतिशबाजी के शोर को भूल जाएं और उस ड्रोन फुटेज को नजरअंदाज करें जो आपके सोशल मीडिया फीड पर छाया रहता है, तो आपको एक अलग ही तस्वीर दिखाई देगी। खाली पड़े ऑफिस रुपीज ऐसे रेजिडेंशियल यूनिट्स जहां कोई रहने वाला नहीं है। एक ऐसी मीनार जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, वो आज खुद को भरने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर आप समझना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे मशहूर स्काईस्क्रेपर के साथ असल में क्या हो रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए। हम उन दरारों का पता लगाएंगे जिन्हें ब्रोशर्स में कभी नहीं दिखाया गया। इस कहानी को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो इन शहरों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। बुर्ज खलीफा सिर्फ आर्किटेक्चर की कहानी नहीं है, ये उस शहर की कहानी है जिसने एक आइडिया पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और फिर वो आइडिया उम्मीद से कहीं ज्यादा महंगा पड़ने लगा। एक विजन की शुरुआत और नाम के पीछे का सच। आइए शुरुआत इस मीनार के गिरने से नहीं, बल्कि उस सोच से करते हैं जिसने इसे इतना महान बनाया। 2000 के दशक की शुरुआत में दुबई कुछ ऐसा कर रहा था जो आधुनिक इतिहास में इस स्तर पर कभी नहीं किया गया था। वो एक शहर को बिल्कुल शुरुआत से बना रहा था। वहां तो रेगिस्तान की रेत पर एक नया संसार बसाया जा रहा था। रेत एक कैनवस थी और पैसा ही एकमात्र नियम था। यूएई की लीडरशिप का विजन बिल्कुल साफ था। तेल से मिली दौलत को इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलो और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचो। टूरिस्ट्स, बिजनेसेस, अमीर निवासी और ग्लोबल इवेंट्स। इसके पीछे की लॉजिक बहुत सीधी थी। तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन रियल एस्टेट और टूरिज्म कभी खत्म नहीं होते। बुर्ज खलीफा इसी प्लान का सबसे कीमती हिस्सा था। कंस्ट्रक्शन के दौरान इसे बुर्ज दुबई कहा जाता था, लेकिन 2009 में इसका नाम बदलकर अबू धाबी के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद के नाम पर रख दिया गया। ये नाम बदलना सिर्फ सम्मान की बात नहीं थी, ये एक फाइनेंशियल बेलआउट की कहानी थी जो दुबई की आर्थिक स्थिति के बारे में किसी भी प्रेस रिलीज से कहीं ज्यादा सच बयान करती है। ऊंचाई का जादू और शुरुआती कामयाबी। ये मीनार 828 मीटर ऊंची है। इसमें 163 फ्लोर्स हैं। इसके अंदर ऑफिसेज, रेजिडेंसेज, एक होटल, ऑब्जर्वेशन डेक्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। जब 4 जनवरी 2010 को इसका उद्घाटन हुआ तो 10 लाख से ज्यादा लोग उस पल के गवाह बने। वहां हुई आतिशबाजी उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी आतिशबाजी थी। ये सिर्फ एक बिल्डिंग की ओपनिंग नहीं थी, बल्कि एक ताजपोशी थी। और कुछ समय के लिए इसने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसा सोचा गया था। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली बिल्डिंग बन गई। इसके ऊपर बने ऑब्जर्वेशन डेक की बुकिंग महीनों पहले से होने लगी। इसके अंदर मौजूद अरमानी होटल दुनिया के सबसे रईस यात्रियों को अपनी तरफ खींच रहा था। इसके रेजिडेंशियल रुपीज, जिन्हें बुर्ज खलीफा रेजिडेंसेस के नाम से जाना जाता है, उन कीमतों पर बिक रहे थे जिन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क के डेवलपर्स को भी चिंता में डाल दिया था। लेकिन प्रतीकों के साथ एक समस्या होती है। उन्हें अपनी ताकत बनाए रखने के लिए एक मजबूत कहानी की जरूरत होती है, और बुर्ज खलीफा की ये कहानी अब धुंधली पड़ती जा रही है। 2009 का संकट और एक कड़वा सबक। पहली दरार तो इस इमारत के खुलने से पहले ही पड़ गई थी। हमने जिस 2009 के बेलआउट का जिक्र किया, वह सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। दुबई ने अपनी तरक्की के लिए बहुत बड़ा कर्ज लिया था, और जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो दुबई का बिजनेस मॉडल रातों रात बिखरने लगा। उस वक्त अबू धाबी ने $25 बिलियन की मदद देकर दुबई को बचाया था। इमारत का नाम बदलना कोई श्रद्धांजलि नहीं थी, वह उस कर्ज की रसीद थी। दुबई पर कर्ज था और नाम बदलना उसी कर्ज को चुकाने का एक तरीका था। हालांकि बाद में रियल एस्टेट मार्केट फिर से संभला और इन्वेस्टर्स वापस आए। 2010 के दशक में बुर्ज खलीफा ने अपनी साख बनाए रखी और ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहर का सबसे खास पता बना रहा। लेकिन असली मुश्किल तो अभी शुरू होनी थी। बुर्ज खलीफा 3 हिस्सों में बंटा हुआ है: कमर्शियल ऑफिस स्पेस, रेजिडेंशियल यूनिट्स और हॉस्पिटैलिटी यानी होटल और ऑब्जर्वेशन डेक का हिस्सा। और ये तीनों हिस्से आज अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। ऑफिस स्पेस का खालीपन और बदलता बिजनेस मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस स्पेस की।
अपने शुरुआती दिनों में बुर्ज खलीफा के कमर्शियल फ्लोर्स ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया। वे कंपनियां मिडिल ईस्ट में एक प्रतिष्ठित पता चाहती थीं। वहां का किराया किसी भी पैमाने पर बहुत ज्यादा था, लेकिन बड़ी कंपनियों के लिए दुनिया की सबसे ऊंची मीनार में दफ्तर होना एक बिजनेस डिसीजन से ज्यादा मार्केटिंग का फैसला था। समस्या यह है कि पिछले एक दशक में कंपनियों की सोच बदल गई है। दुबई ने इतनी जल्दी इतना ज्यादा ऑफिस स्पेस बना दिया कि सप्लाई मांग से कहीं ज्यादा हो गई। सिर्फ बुर्ज खलीफा में ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में यही हाल हुआ। 2010 के मध्य तक दुबई में खाली पड़े दफ्तरों की दर दुनिया के किसी भी बिजनेस हब के मुकाबले सबसे ज्यादा थी, और बुर्ज खलीफा भी इससे अछूता नहीं रहा। कंपनियों ने महसूस किया कि प्रेस रिलीज में दुनिया की सबसे ऊंची मीनार का नाम अच्छा लगता है, लेकिन उसका किराया और खर्च उतना फायदा नहीं देता। जब बिजनेस बे या DIFC जैसी जगहों पर 20 मिनट की दूरी पर सस्ते और ज्यादा प्रैक्टिकल विकल्प मौजूद थे, तो कंपनियों ने वहां जाना बेहतर समझा। 2020 की शुरुआत तक कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बुर्ज खलीफा के कमर्शियल फ्लोर्स में 50 से 60% तक ही दफ्तर भरे हुए थे। दुनिया की सबसे मशहूर इमारत अपने बिजनेस आवर्स के दौरान आधी खाली रहने लगी। दुबई का सपना और हकीकत यहाँ हमें इंडियन पर्सपेक्टिव को भी समझना होगा। भारत और दुबई का रिश्ता सदियों पुराना है। दुबई की तरक्की की हर ईंट में भारतीयों का पसीना और पैसा लगा है। भारतीय लोग दुबई में रियल एस्टेट के सबसे बड़े खरीदारों में से एक रहे हैं। सालों तक भारतीयों के लिए दुबई में घर खरीदना एक स्टेटस सिंबल और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता था। मुंबई या दिल्ली के अमीर लोग बुर्ज खलीफा में एक यूनिट होना अपनी शान समझते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इंडिया में भी अब लग्जरी रियल एस्टेट का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। साथ ही भारतीय इन्वेस्टर्स अब सिर्फ दिखावे के लिए पैसा नहीं लगाते, उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। बुर्ज खलीफा में ऊंचे सर्विस चार्जेस और गिरते किराए की वजह से कई भारतीय इन्वेस्टर्स ने अब अपना ध्यान दुबई के दूसरे इलाकों जैसे दुबई हिल्स या पाम जुमेरा की तरफ शिफ्ट कर लिया है। मध्यम वर्ग के भारतीयों के लिए भी, जो वहां काम करते हैं, दुबई अब रहने के लिए बहुत महंगा हो गया है। पहले लोग वहां बचत करने जाते थे, लेकिन अब महंगाई इतनी है कि बचत करना एक चुनौती बन गया है। भारतीय एक्सपैट्स जो पहले दुबई को अपना दूसरा घर मानते थे, अब वहां के बढ़ते खर्चों को देखकर वापस भारत की तरफ रुख कर रहे हैं या फिर दूसरे देशों के विकल्प तलाश रहे हैं। रेसिडेंशियल संकट, रईसों की बदलती पसंद। अब बात करते हैं रेसिडेंशियल यूनिट्स की। बुर्ज खलीफा रेसिडेंसेस को शुरुआत में सबसे एक्सक्लूसिव एड्रेस के तौर पर बेचा गया था। छोटी स्टूडियोज से लेकर बड़े पेंट हाउसेस तक वहां सब कुछ था। शुरू में यूरोप, रशिया, चाइना और इंडिया के खरीदारों ने इसे हाथों हाथ लिया। उनके लिए ये इतिहास का एक हिस्सा खरीदने जैसा था, लेकिन वक्त के साथ मांग के दो हिस्से हो गए। एक तरफ वे अति अमीर लोग थे जो ऊंची मीनार में रहने के बजाय अब प्राइवेसी और ज्यादा जगह चाहते थे। उन्हें अब पाम जुमेरा के प्राइवेट विलास या एमिरेट्स हिल्स के बड़े बंगले ज्यादा पसंद आने लगे। बुर्ज खलीफा प्रतिष्ठा तो देता था, लेकिन वहां प्राइवेसी की कमी थी। दूसरी तरफ वे लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर वहां घर लिया था, लेकिन अब वे दुबई की बढ़ती महंगाई, सर्विस चार्जेस और मेंटेनेंस के बोझ तले दब गए हैं। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे यूनिट्स खाली पड़े हैं या उन्हें शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए रख दिया गया है। वे घर अब घर नहीं रहे, बल्कि कागजों पर दर्ज सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बनकर रह गए हैं। पर्यटन का बदलता स्वरूप और क्षेत्रीय मुकाबला। बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेशन डेक आज भी व्यस्त रहता है। लोग आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से सेल्फी लेने के लिए पैसे खर्च करते हैं। टूरिज्म वाला हिस्सा अभी भी पैसा कमा रहा है, लेकिन सिर्फ सेल्फी लेने वाले पर्यटकों से एक शहर नहीं चलता। दुबई के लिए टूरिज्म भी अब बदल रहा है। पहले वहां यूरोप और अमेरिका से बहुत पैसा खर्च करने वाले सैलानी आते थे। अब पर्यटकों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनका खर्च करने का बजट कम हो गया है। अब लोग सिर्फ स्टॉप ओवर के लिए या बजट ट्रिप के लिए वहां आ रहे हैं। इसके अलावा अब दुबई को टक्कर देने के लिए पड़ोसी देश भी मैदान में आ गए हैं। सऊदी अरेबिया का रियाद बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। अबू धाबी ने अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत की है और कतर ने वर्ल्ड कप के बाद अपनी एक अलग जगह बनाई है। अब दुबई के पास रईस पर्यटकों के लिए कोई एकाधिकार नहीं बचा है। अरमानी होटल जैसे अल्ट्रा लग्जरी होटलों को भी अब अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। एक शहर जो अपनी पहचान तलाश रहा है, तो फिर बुर्ज खलीफा और दुबई का भविष्य क्या है? बुर्ज खलीफा की कहानी असल में एक बहुत बड़े आर्थिक दांव की कहानी है। दांव ये था कि कुछ इतना बड़ा बना दो कि दुनिया देखने को मजबूर हो जाए। कुछ समय के लिए ये दांव कामयाब रहा। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, इन्वेस्टमेंट लाया और लोगों को वहां बसाया। लेकिन तमाशे की उम्र लंबी नहीं होती। 2010 में जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, वो 2025 में भी वही है। लेकिन अब लोग सिर्फ ऊंचाई देखकर हैरान नहीं होते। आज लोग उन शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं जहां जिंदगी जीने का तरीका आसान हो, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहने लायक हो और जहां भविष्य की एक साफ सोच हो। दुबई ने एक स्मारक तो बना लिया, लेकिन अब उसे एक ऐसा शहर बनाना है जहां लोग सिर्फ पैसा लगाने ना आए,
बल्कि अपना घर बसाने आए। बदलाव की राह पर खड़ा दुबई बुर्ज खलीफा के खाली पड़े फर्श नाकामयाबी का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक बदलाव का दौर है। दुबई अब उस रास्ते पर है जहां उसे सिर्फ सबसे ऊंचा और सबसे महंगा होने के तमगे से बाहर निकलकर एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनानी होगी। उसे ऐसे नियम बनाने होंगे जहां महंगाई काबू में रहे और लोग लंबे समय तक वहां रुक सकें। बुर्ज खलीफा की खाली मंजिलों को उस नए दुबई का इंतजार है जो अभी बन रहा है। क्या दुबई समय रहते खुद को बदल पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज पहली बार बुर्ज खलीफा ये साबित कर रहा है कि सिर्फ कंक्रीट और स्टील से खड़ी इमारतें तब तक नहीं चमक सकती जब तक उनके अंदर बसने वाले लोगों की जिंदगियां और शहर की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत ना हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे से आगे भी एक सच होता है, जिसे अक्सर चमक धमक के पीछे छिपा दिया जाता है। शहरों की इस बदलती दुनिया को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम उन कहानियों को आप तक लाते रहेंगे जो अक्सर हेडलाइंस से छूट जाती हैं। दुबई और बुर्ज खलीफा की ये दास्तान अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नई शुरुआत की आहट है।